नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हाल ही में विपक्ष के विधायकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई थी। इस बैठक में विपक्ष के विधायकों ने अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे थे। इन प्रस्तावों में उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों की बात कही गई थी। अब इस पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, पक्ष विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन विकास के मामले में चाहे वे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक, सरकार को सभी की बातें सुननी चाहिए और उनके क्षेत्रों में विकास कार्य करना चाहिए। देखिए, अभी गढ़वाल मंडल के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है। जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन पहल बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रोड सड़क दुर्घटना आम बात हो गई है। इसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पालन न करना और उसकी जानकारी न होना है। इसी को लेकर राजधानी में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा एक अनोखी पहल तहत पार्क में गेम के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि इस पार्क का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर रोकना, जेब्रा क्रॉसिंग को लोगों के लिए छोड़ना और किस तरह कितनी स्पीड में ड्राइविंग की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने से लेकर ओवरड्राइव के विषय पर भी जानकारी दी गई। का कहना बहुत हद तक आप सही बात बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे अभी हमारे यहाँ हैं जिनको नियम कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी कारण कई बार वो नियम का वायलेशन भी करते हैं और जब नियम का वायलेशन होता है दुर्घटनाएं होती हैं। और आपका पता है आप सबको कि आदमी का जीवन बहुत अमूल्य है, ठीक है ना। जब किसी की दुर्घटना होती है, मौत होती है या घायल होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो हम लोगों ने एक बड़ा नोबल इनिशिएटिव लिया है। हमने क्या किया है कि आरटीओ ऑफिस में जो हमारे पास स्पेस है, इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म बना करके इसमें हम लोग डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मोटर व्हीकल के, खासकर जो बेसिक चीजें हैं, जो सबको पता होना चाहिए और जिसको आप नहीं पालन करोगे दुर्घटना होने की संभावना बहुत प्रबल होती है, वैसे चीजें हम लोगों ने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। एक तरह से एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है, छोटा सा मिनी पार्क बनाया है। पार्क में क्या होता है कि जब तक इंटरेस्टिंग ना हो तब तक उसका महत्व कम रहता है। तो वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया है। सुबह 7 बजे शुरू हुए सत्यापन अभियान के तहत अलग अलग पुलिस टीमों ने घर घर जाकर किराएदारों की जानकारी एकत्रित की। 23 मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था, जिसके चलते उनके 10-10 हजार रुपए के चालान किए गए। सत्यापन अभियान के दौरान लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने पूरे जनपद की पुलिस को घरों में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 7 बजे से ही लक्सर कोतवाली पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें लक्सर कोतवाली पुलिस ने करीब 150 घरों में जाकर किराएदारों का सत्यापन किया। 150 घरों में से 23 घर ऐसे पाए जिनके किराएदार तो रह रहे थे लेकिन उनका सत्यापन नहीं कराया गया। ऐसे मकान मालिकों का पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का चालान किया गया। निर्देशानुसार ये सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एसएसपी साहब की तरफ से भी हमें दिशा निर्देश मिले हुए हैं और इसी के क्रम में आज लक्सर कोतवाली क्षेत्र में सत्यापन अभियान अलग अलग चौकी क्षेत्रों में चलाया गया और सुबह से हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें करीब 150 लोगों का सत्यापन किया गया। इन 150 लोगों में से 23 लोग ऐसे थे जो मकान मालिक थे और उन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं करा रखा था, तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत उनके 10-10 हजार रुपए के चालान काटे गए। बरेली से लाकर बेची जा रही स्मैक के साथ 2 तस्करों को कुंडा थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना कुंडा के नेतृत्व में थाना कुंडा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पुराना ढेला पुल
काशीपुर मुरादाबाद रोड के पास से दानिश आलम निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी को एक प्लास्टिक की पन्नी में 5.21 ग्राम अवैध स्मैक और आमिर निवासी अली खां को एक प्लास्टिक की पन्नी में 5.26 ग्राम अवैध स्मैक और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि दोनों आरोपियों ने स्मैक लाने की जगह यूपी का बरेली बताई है। साथ ही बताया कि वे दोनों खुद भी स्मैक पीने के आदी हैं। बरेली से सस्ते दाम में स्मैक खरीदकर काशीपुर और कुंडा क्षेत्र में महंगे दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। अधिकारी गणों के लगातार निर्देशों के बाद ये कुंडा पुलिस ने कल एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को अरेस्ट किया है। एक है इसमें से दानिश आलम है और एक मोहम्मद आमिर है। ये दोनों ही बांसपुरान क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 10.5 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। और पूछताछ में बताया है कि ये दोनों ही बरेली जाते थे और बरेली बस अड्डे पे उतरकर वहां कुछ दलाल किस्म के लोग इन्हें मिलते थे और उनके द्वारा ये लोग पैसे देने के बाद वो इनको सप्लाई कर देते थे स्मैक की और फिर यहाँ आके ये उसे ऊंचे दामों पे भी बेचते थे और खुद भी उसको कंज्यूम करते थे। तो इन दोनों को फिर फिलहाल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और देहरादून में मसूरी में रोपवे पर ट्रॉली फंसने की घटना की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि विगत वर्ष झारखंड राज्य के देवघर में चित्रकूट पहाड़ रोपवे हादसा अत्यंत दुखद था। उक्त दुर्घटना के उपरांत अपने प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती रही है, जिसमें एसडीआरएफ द्वारा प्रतिभाग कर अपनी कार्यदक्षता और कुशलता को निरंतर बढ़ाया जाता है। वहीं रोपवे मॉक ड्रिल मसूरी रोपवे पर आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ द्वारा अन्य बचाव इकाइयों जैसे एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सिविल पुलिस, फायर सर्विस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। और अब खबर बड़कोट से है, जहां क्षेत्र पंचायत नौगांव की बैठक में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे छाए रहे। साथ ही ब्लॉक परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों ने विकासकारी योजना की जानकारी के साथ जरूरी प्रमाण पत्र निर्गत किए हैं। इस मौके पर एसडीओ गौरव कुमार ने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों की ओर से जो भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं उन पर अधिकारी गंभीरता से कार्रवाई करें। ब्लॉक सभागार नौगांव में आयोजित बीडीएस बैठक में ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने नौगांव क्षेत्र बैठक में पानी की समस्या, यमुनोत्री रोड पर पड़े गड्ढे सहित कई से ब्लॉक स्तर के सभी प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई, जिसके बाद समस्या का निस्तारण करने के सदन के माध्यम से निर्देशित भी किया गया। आज हमारे यहाँ बीडीसी बैठक भी है और उसमें लगभग सारे विभाग आप मौजूद हैं और सभी विभागों पे अच्छी चर्चा हो रही है। और हमारे ब्लॉक में आज बहुउद्देशीय शिविर भी लगा हुआ है। उसमें भी मैंने निरीक्षण किया है तो काफी अच्छा देखने को मिला है। धन्यवाद। देखिए, आज त्रैमासिक रूप से होने वाली बीडीसी का आयोजन नौगांव ब्लॉक में किया गया है। इसमें जैसा कि विदित है कि विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित होते हैं, जनपद स्तरीय अधिकारी होते हैं। बीडीसी की ओर से माननीय ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, सभी बीडीसी सदस्य जिसमें प्रधान शामिल हैं, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न विषय उठाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः पेयजल का इश्यू है, उद्यान विभाग की दवाइयों की क्वालिटी का इश्यू है। इसके अतिरिक्त रोड, पीएमजीएसवाई की रोड है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की रोड्स की मेंटेनेंस का इश्यू है। उधम सिंह नगर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटिया पहुंचे, जहां खटीमा में नगरा तराई स्थित अपने घर पर सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए।
सीएम खटीमा से रुद्रपुर में आयोजित उद्योग बंधु की मीटिंग में शामिल हुए। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा जोरदार उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी के द्वारा रुद्रपुर की पुलिस लाइन में मॉडर्न इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर प्रदेश में जहां जहां सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है उनको हटाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड हमारी धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व की एक तरह से राजधानी है, विश्व का एक केंद्र है, भारत का एक केंद्र है। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो जमीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। और उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, आपस में सब मिलकर। और हम तो वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबको साथ में लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नंबर 1 पर उत्तराखंड आए, उसके लिए सबको साथ में लेकर सबका आह्वान करते हैं। सभी लोग इस दिशा में काम करें और राज्य को लव जिहाद, इसके विरुद्ध निर्णायक प्रहार किया और एक नई चीज ध्यान में आई है, मजार जिहाद। इस देवभूमि के अंदर हजारों हजार मजारें ऐसी बना दी गई, अचानक बन जाती है। और अब तक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद इस देवभूमि को संरक्षित करने के लिए जब अभियान चलाया गया तो 300 मजारें जब हटाई गई, अभी तक उनके नीचे एक भी मानव अवशेष वहां नहीं मिला। साथ में खड़े होकर अभिनंदन करेंगे, सभी लोग खड़े होकर अभिनंदन करेंगे और जोरदार। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जिसके बाद सीएम नैनीताल मार्ग स्थित एक निजी होटल के सभागार भी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय उद्योग चित्र मित्र समूह की बैठक में प्रतिभाग किया। साथ ही उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों से रूबरू हुए। इस दौरान घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पंतनगर स्थित सिडकुल को अब स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा की स्थापना भी सिडकुल पंतनगर में की गई है। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारी बेवजह उद्यमियों को परेशान न करें, उद्यमियों का किसी प्रकार से कोई शोषण न किया जाए। धामी ने परेशानियों के हल के लिए निर्देशित किया है कि कर्मियों को सिंगल विंडो के जरिए दुरुस्त किया जाए। पहली बैठक करी थी, फिर पिछले वर्ष अगस्त में करी थी, इस बार यहाँ करी है। और पहली बार हम लोगों ने यह भी एक शुरू किया है कि बड़ी बैठक केवल देहरादून में ही आयोजित न हो, बल्कि अलग अलग स्थानों पर हो। और औद्योगिक नगरी है हमारी रुद्रपुर, इस बार यहाँ बैठक आयोजित की है, क्योंकि यहाँ भी तमाम तरह के उद्योग धंधे हमारे चलते हैं। और बहुत सारे जो उद्योग समूहों की तरफ से, उद्योग प्रतिनिधियों की तरफ से जो बातें आई हैं, और बहुत सारा तो समाधान पहले ही हो गया है। लगभग 95% जो भी उनके बिंदु थे सभी विभागों से संबंधित उनके समाधान कर दिए हैं। और आज कुछ नए बिंदु आए हैं, तो कुछ तात्कालिक रूप से बैठक में जो समाधान हो सकते थे उनके निर्णय हमने त्वरित रूप से वहीं पर लिए हैं। और कुछ आगे के हैं तो उनको परीक्षण के बाद हम लोग निर्णय करेंगे। इसके पीछे हेतु यही है कि हमारे यहाँ पर जो लगे हुए उद्योग हैं उनका विकास हो, उनका संवर्धन हो, ठीक प्रकार से वो उद्योग धंधे हमारे चलें और लोगों को जहाँ उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेट उत्पादन और को 2025 तक दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही 13 से 16 मई तक देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी किया जाना है और यह आयोजन सर्वे स्टेडियम
हाथी बड़कला देहरादून में किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले, जिससे फसलों के सही दाम मिलने पर किसानों को बड़े स्तर पर खेती करने का मौका मिले और प्रदेश का किसान समृद्ध बने। जैसा कि मैंने कहा कि जो श्री अन्न है स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अधिक से अधिक लोग इसकी ओर जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो श्री अन्न का उपयोग करेगा वो कभी उधार नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के पौष्टिक तत्व इसमें है। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हैदराबाद से जो हमारे वैज्ञानिक दिवाकर राव की कंपनी में यहां पर आए थे। मिनट्स तो देश में कई जगह होता है, लेकिन वहां की जलवायु की वजह से हमारे मिनट्स की जो क्वालिटी है सबसे बेहतर है। इसीलिए हमारी सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमने मिनट मिशन के लिए अपना मिनट मिशन बनाया है और 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिनट के लिए की है और उसके माध्यम से मिनट के उत्पाद को लागू कराया। अल्मोड़ा के विकासखंड स्यालदे में चौकोट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चौकोट समिति ने बीते साल की तरह इस साल भी चौकोट महोत्सव और भव्य रूप से मनाया है। चौकोट महोत्सव का आयोजन 2 दिनों के लिए हुआ है। महिला समूह द्वारा सियानगर से कार्यक्रम स्थल तक छोलिया नृत्य और झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। चौकोट महोत्सव की ओर से विधायक का फूलमालाएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। महोत्सव द्वारा मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें बालक वर्ग में पुष्कर सिंह प्रथम, वीरेंद्र सिंह द्वितीय, प्रकाश सिंह तृतीय स्थान पर रहे और बालिका वर्ग में प्राची प्रथम, तनु रावत द्वितीय, तानिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। विधायक ने पुरस्कार प्रतिभागियों को वितरण किया और कहा कि केहड़ गांव मोटर पुल का जल्द कार्य शुरू होगा और रुचिया खाल गंगाझाल मोटर मार्ग की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। क्षेत्र की सभी महिला मंडलगण हमारे क्षेत्र के सभी निवासी की बात करते हैं और साथ ही बाकी इस साल भी बनाए हमारे भाजपा अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, तहसीलदार सल्ट दिलीप सिंह ने यह औचक निरीक्षण किया है। तहसीलदार सल्ट ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया तो बहुत सी खामियां इस दौरान मिली। तहसीलदार ने बायोमेट्रिक मशीन खराब मिलने पर उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किया, जिसमें 2 चिकित्सक बिना सूचना दिए गैर हाजिर पाए गए। सीसीटीवी भी खराब मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी गोस्वामी पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी जिला कार्यालय में जिला पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, कॉर्पोरेटिव बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल सहित जिले के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान अल्मोड़ा पहुंचे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली जा रही है। इसको लेकर आज अल्मोड़ा जनपद की बैठक कर आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का हम लोगों को मार्गदर्शन जो मिला था, उसी के निमित्त एक संगठनात्मक जो हमारा काम चलता है, उसी के निमित्त आज हमारी अल्मोड़ा जनपद की ये यहाँ पर कार्य समिति है। अभी मेरा 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का इधर घूमने का प्रवास है, तो इससे नियमित मेरा इन कार्य समिति में रहना। अब ये सब हमारा जो काम चलता है संगठन का और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब देखता है, तो जो निर्णय करता है उसी को मानता है।
और बात करते हैं देहरादून की, जहां अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रहे रजिस्ट्री कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को जल्द पूरा कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के दौरान अभिलेखों के साथ खतौनी लगाने और इंडेक्स ऑनलाइन करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आज रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि रिकॉर्ड की क्या स्थिति है, क्योंकि ये बार बार आ रहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है और इनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 12 साल का रिकॉर्ड जब भी हम मांगते हैं तो इसमें रिकॉर्ड की स्थिति ठीक करने के लिए मांग की गई थी। तो आज मैंने उसका इंस्पेक्शन किया और चीज़ों को देखा, समझा है। हम लगातार रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं और जो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड रखने की अब जगह नहीं बची है, तो उसको हम आर्काइव में भेजेंगे। जहां तक जो नई व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें जो अपलोड करने में समस्याएं आ रही थी वो हमने दूर कर दी है, उनको अब मैंडेटरी नहीं रखा गया है। बाकी अब पहले की तरह सारी व्यवस्थाएं चलने लगी हैं। जो 12 साल का रिकॉर्ड है पहले की तरह आज वो। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोयल घाटी से जयराम चौक तक होने वाली सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण के कार्यों का पुरानी चुंगी के पास निरीक्षण किया, जिससे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी खफा है। उन्होंने एसडीएम से लेकर एनएच डोईवाला डिवीजन के अधिकारियों को तलब कर जमकर फटकार लगाई और अधिकारियों से सवाल पूछा कि आखिरकार कब तक लेट लतीफी बर्दाश्त की जाएगी। 15 जून तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। जिस प्रकार से काम, यदि आपको याद हो, एक बार पहले भी मैंने इसका निरीक्षण किया था और सहमत में आप साक्षी होंगे। हमारे एक्सीएम साहब ने कहा था कि हम इसे 31 मार्च तक पूरा कर दें और 31 मार्च के बाद आज मैं 11 मई पे मैं इसका निरीक्षण कर रहा हूं, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि काम तो संतोषजनक नहीं है। जो किया है वो भी संतोषजनक नहीं है और जो काम की इन्होंने अवधि बताई थी वो भी पार हो गई। और आज इन्होंने जो नाले में मलबा जमा है, जहां जहां ये बैरिकेडिंग कर सकते थे या जहां जहां इनको उपाय के काम कर सकते थे, ये इन्होंने नहीं किए। कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 जगह 4 जगह काम लिया हुआ है और इस वजह से उतनी गति इसमें नहीं आई जितनी आनी चाहिए। नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर करने का नोटिस दिया है, मिनिस्ट्री का सर्कुलर है, उसके हिसाब से हम उसे नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर कर देंगे तो वो फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं बचेगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।